नमः समय साराय। समय सार ग्रंथादिराज में आचार्य कुंद कुंद देव ने तो 415 गाथाएं लिखी, लेकिन टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने कुंद कुंद आचार्य देव के लगभग 1000 वर्ष बाद उनको अधिकारों में विभाजित किया। उनकी विषय वस्तु को देखते हुए अलग अलग अधिकार दिए। 38वीं गाथा तक आचार्य देव ने नाम दिया पूर्व रंग अधिकार। आचार्य अमृतचंद्र देव के अनुसार ये एक नाटक के रूप में लिखा गया है। प्राचीन समय में जैसे नाटक हुआ करते थे उसके अनुसार एक ही पात्र अनेक अनेक रूपों में आकर के और अपनी बात रख रहा है, लोग देखते हैं। सारे तो इसमें संवाद आदि नहीं है, लेकिन एक उन्होंने कल्पना की कि ये नाटक है। तो जैसे रंगमंच पर पहले आकर के पहले के नाटकों में कोई सूत्रधार कुछ सूचनाएं दिया करता था, उसके अनुसार एक पूर्व रंग हो गया। अब एक जीव और अजीव ये दो तत्व प्रवेश करते हैं। जीव अजीव एक वेश बना करके, माने ऐसा लगता है कि जीव ही है। जीव और अजीव एक हो करके, ये दो हैं, जीव एक नायक एक खलनायक। ये नायक खलनायक एक रूप में प्रवेश करते हैं और सम्यक ज्ञान उनकी पहचान कर लेता है। मिथ्या ज्ञानी तो पहचान नहीं कर पाता, वह तो भ्रमित ही होता रहता है कि शायद यही जीव होगा, ऐसा ही जीव होगा, और अनादिकाल से उसको ही जीव मान करके चला आ रहा है। यहाँ पर इस अधिकार में जिसका कि नाम है जीवाधिकार, और जिसका मूल उत्थानिका आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखी कि अब जीव और अजीव एक होकर के प्रवेश करते हैं। फिर मंगलाचरण स्वरूप उन्होंने जो कलश लिखा उसमें लिखा कि सम्यक ज्ञान ही उस जीव अजीव को भेद करने वाला है, वह सम्यक ज्ञान ज्योति है। यहाँ पर 39 नंबर से 43 नंबर तक 5 गाथाओं का एक समूह है। सबसे पहले इन 5 गाथाओं में, शुरू की 4 गाथाओं में अज्ञानी की तरफ से 2-2 प्रकार बतलाए गए हैं कि अज्ञानी जीव जीव को ऐसा मानता है, ऐसा मानता है, ऐसा मानता है, ऐसा मानता है, अनेक प्रकार से, जो कि वास्तविक रूप नहीं है। कोई कर्म के उदय को जीव मानता है, कोई कर्म के बंधन को जीव मानता है, कोई कर्म के अनुभाग को जीव मानता है, कोई कर्म के अध्यवसान आदि भावों को जीव मानता है, कोई अध्यवसान भावों में, अध्यवसान भाव कहलाते हैं जो अज्ञानी के मोह राग द्वेष आदि भाव हो रहे हैं, इन मोह राग द्वेष भावों को अध्यवसान भाव कहते हैं। इनको ही जीव मानता है। कोई इनमें जो तीव्रता मंदता है उनको जीव मानता है। इस प्रकार से 8 प्रकार के मत 4 गाथाओं में रखे, और 5वीं गाथा में कहा कि इस प्रकार से और भी अनेक प्रकार से अज्ञानी जीव को स्वरूप मानता है। कोई शरीर को मान रहा है, कोई भगवान का अंश मान रहा है, कोई भगवान का निर्माण मान रहा है, कोई कैसे कैसे कैसे। क्यों? सत्य एक होता है, असत्य तो कितने भी हो सकते हैं। तो आत्मा का जो सत्य स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, चैतन्य रूप है, वह तो एक ही है। लेकिन उसको जाने बिना कितने भी रूप बनाए जा सकते हैं, रूप माने जा सकते हैं, कल्पनाएं की जा सकती हैं। शहर में हमारा घर एक ही है, बाकी अपने घर को भूल गए तो फिर तो ना जाने किसी को भी शायद ये होगा, शायद वो होगा, यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। अपना घर भूल गए तो न जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ा मित्रों। ऐसे ही अपने चैतन्य स्वरूप को भूल करके हम अपने आप को रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी मानते हुए, ये जो इसमें प्रकार बतलाए, ये तो पूर्व काल में जो कुछ अन्य मतों का अभ्यास करने वाले जीव थे वो रूप माना करते थे। आज इन नामों का हम उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने आप को स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, बालक के रूप में, मनुष्य के रूप में अनेक अनेक प्रकार से जीव को मान रखा है। कोई कहता है नाम रहता है तो मैं रहता हूँ, कोई कहता है धन रहेगा तो मैं रहता हूँ, कोई कहता है पुत्र आदि हैं वही तो मैं हूँ, पुत्र हैं तो हम हैं तो पुत्र हैं, नहीं तो हमारी क्या हैसियत है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से, इसीलिए आचार्य देव ने 5वीं गाथा में, अर्थात इसकी जो
43 नंबर गाथा है, उसमें उन्होंने लिख दिया एवं विहा बहुविहा। इस प्रकार से और भी अनेक प्रकार से परमपाणम वदंति दुम्मेहा, जो दुर्बुद्धि हैं, अज्ञानी हैं, वो पर को आत्मा कहते हैं, अन्य को आत्मा कहते रहते हैं। और टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र देव ने अज्ञानी की तरफ से एक ही कारण बतलाया। हर अज्ञानी कहता है इसके अलावा मुझे कोई दिखाई देता ही नहीं है, इससे भिन्न आत्मा दिखाई देता ही नहीं है। 8 कर्मों के अलावा आत्मा और क्या होता है? इन राग द्वेष के अलावा आत्मा क्या होता है? शरीर के आत्मा, कहीं कोई आत्मा देखा है क्या आपने? जहाँ आत्मा है वही शरीर, देखो हलते चलते, मंदिर जाओ, दुकान में जाओ, व्यापार करो, साथ ही तो रहते हैं। इस प्रकार से पर को ही आत्मा मानते हैं। और सब क्या कहते हैं अगर कहा जाए तो, इसके अलावा मुझे आत्मा दिखाई नहीं देता, मेरे अनुभव में इसके अलावा आत्मा दिखाई नहीं देता। जो दिवसानों की तीव्रता मंदता है, जो कर्मों का फल है, इनके अलावा मुझे और कोई जीव दिखाई नहीं देता है। इस तरह अज्ञानी जीव अनेक प्रकार से जीवों की अपनी मति से कल्पना करता है और उनको जीव मान मान करके संसार का परिभ्रमण करता है। हम भी मित्रों उन्हीं में से हैं। ये नाम नहीं हो, लेकिन हम शरीर को, धन को, परिवार को ही बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मेरे हैं, ऐसा मानते चले आ रहे हैं। और अपना जीवन, जिसका जितना जीवन बीता हो, चाहे 25 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, यही मानते मानते बीत गया है। इससे भिन्न कोई हमें जीव दिखाई नहीं देता है। आचार्य देव 44 नंबर गाथा में इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारा मानना बिल्कुल गलत है। बहुत बढ़िया गाथा है, मैं गाथा सुनाता हूँ। एदे सव्वे भावा ओगल दब्ब परिणामणे पण्णा केवल जिणे भणिया कहते जीवोत्तिवोच्चन्ति। आचार्य देव कहते हैं, अरे भाई, ये जो कर्म का उदय, कर्म का फल, कर्म का बंधन, अनुभाग, स्थान इत्यादि जो हैं, अध्यवसान आदि भाव हैं, ये सब भाव, अध्यवसानों की तीव्रता, मंदता इत्यादि जो तुमने 8 प्रकार से जीव का स्वरूप माना है, अलग अलग जीवों ने अलग अलग प्रकार से। और एक अज्ञानी जीव भी मत परिवर्तन करता रहता है, पार्टी बदलता रहता है। ये सब पुद्गल द्रव्य से बने हुए परिणाम हैं, ये जीव के परिणाम नहीं है। पोगल दब्ब परिणाम पढ़ना, पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं। ये शरीर भी पुद्गल का है, 8 कर्म भी पुद्गल के हैं। जो राग द्वेष आदि भाव होते हैं वो भी पुद्गल कर्म के निमित्त से होते हैं। उनमें जो तीव्रता मंदता है वो भी कर्म के निमित्त के अधीन से है। इसलिए ये सब के सब परिणाम पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न है। इसलिए इनको जीव कैसे कह सकते हो? और ये किसने कहा? मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, केवली जड़े ही बढ़िया, केवली जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है, सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है। भगवान की बात का तो विश्वास है, हमारी बात का विश्वास ना हो। भगवान को तो मानते हो कि हाँ मानते हैं, तो भगवान को तो मानते हो, लेकिन भगवान की मानते हो कि नहीं, कि अपनी मन की मानते हो? यही कहावत मान रखी है, सुनना सबकी, करना मन की। यह अच्छी बात नहीं है, सर्वत्र लागू करने लायक नहीं है। सुनना जिनकी और मानना भी उनकी। जिनेन्द्र परमात्मा की बात ही सुनने लायक है और उनकी बात ही मानने लायक है। अज्ञानी की ओर से आचार्य अमृत चंद्र देव ने कहा था कि मुझे इससे अलग कोई आत्मा दिखाई नहीं देता। और यहाँ इस एक ही गाथा में 8 मतों का निराकरण करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि भैया, मुझे इन 8 कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव होता है। मुझे मोह राग द्वेष भाव से भिन्न आत्मा का अनुभव होता है। मुझे राग द्वेष की तीव्रता मंदता से भिन्न आत्मा का अनुभव होता है। कर्म के फल से भिन्न आत्मा का अनुभव होता है। सबके लिए उन्होंने तर्क दिया कि मुझे आत्मा का अनुभव हो रहा है। मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शरीर रूप नहीं हूँ, मैं कर्म रूप नहीं हूँ, मैं जड़ रूप नहीं हूँ, मैं घटने बढ़ने वाला, तीव्रता मंदता वाला नहीं। मैं तो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूँ। आचार्य अमृत चंद्र देव कह रहे हैं, मुझे अनुभव में आ रहा है, मैं निरंतर अनुभव कर रहा हूँ।
अब ये मित्रों बात ध्यान में रखना, हमने कहा कि जाओ किसी बच्चे से कि जाओ वहाँ चश्मा लेकर के आओ, और 4 बच्चे आवे और कहें हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, और एक आवे कि नहीं साहब मैं तो देख के आया हूँ, वहाँ रखा हुआ है टेबल के ऊपर। अब आप बताइए किसकी बात पर विश्वास करेंगे? जो कह रहा है कि मुझे नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा, और एक कह रहा है दिखा। नहीं दिखने से दिखने वाला अधिक प्रामाणिक है, देखने वाला अधिक प्रामाणिक है। क्यों? इसका मतलब है वो और अधिक गहराई में गया है, सही जगह तक पहुंचा है। ये जो 8 प्रकार के, 363 प्रकार के और अनंत प्रकार के जो मत वाले हैं, जिनको आत्मा दिखाई नहीं देता, वो उन्होंने आत्मा का लक्षण जाना नहीं, आत्मा का सही अन्वेषण किया नहीं, ऊपर ऊपर देख लिया, विकल्प जालों में उलझ गए। जिन्होंने आत्मा को जाना माना नहीं है उनको गुरु मान लिया, जिन्होंने सत्य बात को जाना नहीं है उनको अपना गुरु मान करके बैठे हुए हैं, उनको आत्मा नहीं दिखा। हमारे वीतरागी संत कहते हैं, नग्न दिगंबर वीतरागी संत, प्रचुर स्वसंवेदन जिनका मूल गुण है, प्रचुर स्वसंवेदन, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं। ऐसे मुनिराज दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, वो कहते हैं कि मुझे तो वह आत्मा इन सब से भिन्न, इन जड़ भावों से भिन्न आत्मा दिखाई देता है। हे भव्य, तुम भी इनसे भिन्न आत्मा को देखने का पुरुषार्थ करो।